नमस्कार भाई सभी हो, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय मोहित पर। आज की अपनी वीडियो रहने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जी के। जैसा कि आपको पता है भाई, हमने एक बुक अपनी समाप्त कर ली है। उसमें 1826 क्वेश्चन थे और वो मैंने कंप्लीट करा दी है। उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट जी के बाय मोहित चैनल पर मिल जाएगी भाई। HSC CET 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें सारी की सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं। 1826 क्वेश्चन थे उस बुक में, सारे करवा दिए हैं। अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और अब इस बुक की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। अगर जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लग गया तो चैनल ने सब्सक्राइब और वीडियो ने लाइक ज़रूर कर दियो भाई। अब करते हैं शुरुआत। मोहन सिंह भंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया? तो किसके विरुद्ध किया था भाई? मोहन सिंह भंडार ने बाबर के विरुद्ध। मोहन सिंह भंडार दिल्ली सल्तनत के शासकों के अंतिम काल के दौरान कैथल के निकट मंडार रियासत के शासक थे। मंडार रियासत का शासक था यूँ। इन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। इन्होंने मुगल शासक बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया और लंबे समय तक बाबर का मुकाबला किया था भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए? तो गुरु गोविंद सिंह। बाबा बंदा बहादुर ने 15 वर्ष की आयु में घर छोड़कर संन्यास लिया था। 3 सितंबर 1708 को ये गुरु गोविंद सिंह से मिलकर सिख बन गए। तब गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें आदेश दिया कि वे पंजाब जाए और मुगलों के विरुद्ध लड़ाई में सिख सेना की मदद करें। बाबा बंदा बहादुर ने प्रथम प्रथम पड़ाव खांडा सोनीपत में कैथल में डाला था। मतलब जो पहली बार रुका था ना यूँ, वहाँ जाते वक्त तो यूँ खांडा गांव है सोनीपत में, वहाँ वहाँ रुका था यूँ, और कैथल, दो जगह रुका था। और गुरु गोविंद सिंह के बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे भाई? गुरु गोविंद सिंह के कहने पर। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो कौन सी है भाई? हिंदी राइट आंसर होगा। लोक गाथा आला में किस रस की प्रधानता है? तो आला में किस रस की प्रधानता है भाई? वीर रस। आला साहित्य को लोक लोकवीर गाथा है। चंदेल राजा परमल के राज दरबार में जागनिक नाम के एक भाट ने आला तथा उदक नामक दो भाइयों की के वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रण आला खंड में किया था। हरियाणा के चौपालों में दर्शकों के सामने गंभीर सुंजा या मान सवर में गाते हुए आला गायक का गहन ओजस्वी और ऊंचा स्वर सामान्य शोर से आवेश में एक ऊंचा उठ जाता है। ठीक है, तो ये इतनी खास नहीं था भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? तो ये माना जाता है भाई किशन लाल भाट। किसके? मेरठ के हरियाणा के सांग का प्रारंभ हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? किशन लाल भाट के नाम से। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली? तो किससे ली थी भाई? संत संत हरिदास ने संगीत की शिक्षा संत संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा संत हरिदास से ली तथा संत सूरदास ने दार्शनिक शिक्षा पूछा तो भाई वल्लभाचार्य से ली थी इसने। ठीक है, संगीत की शिक्षा ली थी संत हरिदास ने। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का। किसका होता है? गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ भाई हरियाणा में। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से देखो, यो जो यहाँ क्वेश्चन भाई फटा हुआ है, इसमें यूँ था कि संगीत के 7 स्वरों के जो अभिलेख है वो कहाँ से मिले थे हमने? तो कहाँ से मिले थे? अग्रवा हिसार तय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो गुड़गांव हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीट है, जिनमें से 2 सीटें अम्बाड़ा और सिरसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह है स्वामी दयानंद। और सबसे पहले ये जो आया था ना हरियाणा में, तो इसने यू रेवाड़ी में आया था, इसने वहाँ से एक गौशाला खोली थी भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा, इनका जन्म अक्टूबर 1899 को झज्जर में हुआ था। ठीक है,
और भाई इनकी यहाँ आता है रचना। आज़ादी के समर्थन में हरियाणा तिलक साप्ताहिक समाचार पत्र हिंदी व उर्दू में प्रकाशन शुरू किया। हरियाणा का इतिहास और वह हरियाणा के नवरत्न। हरियाणा का इतिहास भी इसने लिख रखा, मतलब यह पुस्तक का नाम है इसकी। और हरियाणा के नवरत्न आदि पुस्तक लिखी थी इसने, ठीक है। श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो ये है भाई शिक्षा के अंदर। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? तो स्लेट पत्थर कुंड। रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिले की सीमा पर स्थित कुंड गांव में स्लेट पत्थर की खानें हैं। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पर? आपका पिंजौर पंचकुला के अंदर भाई। आगे बढ़ जाते हैं। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो ये है हिंदू। हिंदू आपने बेरा है भाई, 87% हिंदू है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम पूछा तो बौद्ध है, 0.03%। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ये है भाई कुरुक्षेत्र। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? तो ये थी भाई कैथल। बाबर के विरुद्ध विद्रोह भी किया था इसने। अगला है, हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो मेवात। महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ सी है? गुड़गांव में। महिला साक्षरता दर सबसे कम है मेवात में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है महिलाओं की? फरीदाबाद में। महिलाओं की सबसे कम संख्या पंचकुला में। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था हांसी। जॉर्ज थॉमस द्वारा हरियाणा के हिसार जिले की हांसी तहसील को अपनी राजधानी बनाई गई। उसने हांसी में एक टकसाल भी की स्थापना की, जिसे उनके नाम के सिक्के डाले जाते थे। इन सिक्कों को सिक्का ईसाई भी कहा जाता था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह है अपना रेवाड़ी में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल यूं भाई मिट सी रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। यह अभ्यारण्य नाहर गांव में अंतर्गत आता है। हरियाणा सरकार तथा हरियाणा वन विभाग ने आधिकारिक तौर पर 30 जनवरी 1987 को इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। ठीक है, कब दिया था इसका वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा? 30 जनवरी 1987 को इसे वन्यजीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में भाई। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भाई फट क्या है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम। ठीक है, फलों की खेती करने वाले सब रकबे में आम को 19% से अधिक योगदान है। हरियाणा में इस आम उत्पादन प्रमुख जिले में यमुनानगर भाई सबसे पहले नंबर पर, फिर अम्बाला है। ठीक है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो यह बनी है पश्चिमी यमुना नहर पर। पश्चिमी यमुना नहर यह एक सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है जो सोनीपत जिले के ककरोई गांव में पश्चिमी यमुना नहर पर स्थित है। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? तो घग्गर नदी कहाँ नहीं बहती भाई? भिवानी। घग्गर हरियाणा की एक महत्वपूर्ण मौसमी नदी है भैया, जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों में स्थित शिमला के समीप डागशाही 1927 मीटर से निकलती है। कालका पंचकुला के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है। तो घग्गर नदी हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करे भाई? कालका पंचकुला से। पंचकुला अम्बाला पटियाला पंजाब के फतेहाबाद और सिरसा में बहती हुई कौन कौन से संभाग है? घग्गर अम्बाला और पंजाब के पटियाला में, कैथल में, फतेहाबाद में, सिरसा में। ठीक है, तो इनमें भाव है। राजस्थान के हनुमानगढ़ के निकट मरुस्थलीय क्षेत्र में लुप्त हो जाती है। मार्ग में पंजाब के पटियाला जिले में घग्गर नदी में बाईं ओर से सरस्वती नदी के द्वारा टांगरी और मारकंडा नदियों का जल भी प्राप्त हो जाता है। सिरसा के दक्षिण पश्चिम भाग में यह नदी कई धाराओं में विभाजित होकर थार के मरुस्थल क्षेत्र में विलीन हो जाती है। घग्गर की सहायक नदी कौन सी है? झाझरा व कौशल्या। ठीक है, सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर वीए राज बांध बनाया गया है। सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर, सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर घग्गर सिरसा जिले के ओटू नामक स्थान पर घग्गर नदी पर कौन सा है? वीए राज बांध। सिरसा में एक ओटू नामक जगह है, वहाँ पर घग्गर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? वीए राज बांध भाई। हरियाणवी फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? तो जगत जाखड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? हिंदी भाई। ठीक है,
अभिनेता अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का संबंध किस शहर से है? तो रणदीप सिंह हुड्डा कहाँ के अभिनेता? रोहतक के भाई। जिला रोहतक के छोटे से गांव जसिया में जन्मे रणदीप सिंह हुड्डा बहुचर्चित अभिनेता है। सन 2001 में मानसून वेडिंग नामक फिल्म से इन्होंने करियर की शुरुआत की और बॉलीवुड में इनका जीवन बन गया। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश इस जिले के निवासी थे। तो ये कहाँ के थे? भिवानी के निवासी थे। भिवानी भिवानी के कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश एक सशक्त कवि हैं जिनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं भगत भारती, मतवाली, मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। ये किसकी है? कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश और भिवानी का था यो। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र हेमू था। हेमू हरियाणा के प्राचीन नगर रेवाड़ी में एक साधारण व्यापारी था। हेमू ने एक छोटी सी अवस्था में सूर शासकों से यहाँ नौकरी की। शेरशाह के उत्तराधिकारी आदिल शाह ने इन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया। आदिल शाह ने हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली पर कब्जा करने के लिए हेमू को भेजा। 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को हेमू तथा मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ। 7 अक्टूबर 1556 को हेमू जीत गया। उसने महाराजा विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी। फिर हेमू नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर से पराजित हुआ। फिर नवंबर 1556 में एक युद्ध और हुआ इसका अकबर था जिसमें यू हार गया था, अकबर जीत गया था भाई। ठीक है। दिल्ली का आखिरी हिंदू शासक और अंतिम विक्रमादित्य था यो। अगला है अंतरिक्ष अभियान में कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003। कल्पना चावला का जन्म 1 जुलाई 1961 को राज्य के करनाल जिले में हुआ। 19 नवंबर 1997 को कोलंबिया अंतरिक्ष की यात्रा पर वह 6 सदस्यीय दल में कल्पना चावला भी थी। इस प्रकार अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला कहलाई। 16 जनवरी 2003 को वो केप कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कोलंबिया अंतरिक्ष यान में दूसरी अंतरिक्ष यात्रा पर रवाना हुई। परंतु 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर पहुंचने से 16 मिनट पूर्व यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मतलब 16 मिनट रह रही थी पृथ्वी पहुंच जाते अगर 16 मिनट कोई वो ब्लास्ट न होता उसमें यान में, तो 16 मिनट पहले ही ब्लास्ट हो गया था जिसमें उसकी मृत्यु हो गई 1 फरवरी 2003 में मृत्यु हो गई थी। अगला है मांझी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो अम्बाड़ा। मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाड़ा में स्थित है। इसके अलावा गुरुद्वारा मांझी साहिब केथल, गुरुद्वारा मांझी साहिब जींद, देखो गुरुद्वारा मांझी साहिब तो है केथल, गुरुद्वारा मांझी साहिब जींद तथा गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब बाबा तो लाखन माजरा में भी स्थित है। तो ये कई गुरुद्वारा है देखो भाई। गुरुद्वारा मांझी साहिब केथल में है, गुरुद्वारा मांझी साहिब जींद में भी है तथा गुरुद्वारा श्री मांझी साहिब बाबा तो लाखन माजरा में स्थित है। संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी नेक्कीराम शर्मा ने। संदेश साप्ताहिक नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन पंडित नेक्कीराम शर्मा ने किया था। भाई अगला है हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने? तो ये देवीलाल बने थे भाई। ठीक है। किसानों के मसीहा कहे जाते हैं और निम्न में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो पूर्व में कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हरियाणा राज्य के पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तर पश्चिम में पंजाब स्थित है भाई। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर को अपनी राजधानी स्थापित की थी। थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी तो कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी ईस्वी में। 7वीं शताब्दी ईस्वी में वर्धन वंश अथवा पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति ने कुरुक्षेत्र के निकट थानेसर नामक नगर को नवीन रूप से बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। वर्तमान में थानेसर कुरुक्षेत्र जिले में ही स्थित है। इस वंश का छठा शासक हर्षवर्धन हुआ जो अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में थानेसर की गद्दी पर बैठा था भाई। कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? तो 22वां जिला कौन सा घोषित किया गया था? चरखी दादरी। 19 सितंबर 2016 को चरखी दादरी को हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया था। ठीक है। हरियाणा सरकार ने इसे 16 नवंबर 2016 को चरखी दादरी को आधिकारिक तौर पर जिले का दर्जा देखो घोषित तो किया गया था 19 सितंबर 2016
और भाई दर्जा दे दिया था 16 नवंबर 2016 में। ठीक है, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। तो कहाँ विभाजन के पश्चात? शिमला में कर दिया था विभाजन के पश्चात। पश्चात का मतलब बाद में, और विभाजन था पहले कहाँ पर था? ये लाहौर में था। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ? तो ये रोहतक में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी जिले के केलंगा गांव, जो पंडित नेकीराम शर्मा के जन्म के समय रोहतक में आता था, उस समय ये रोहतक में हुआ था। 1916 में लोकमान्य तिलक के स्वराज संघ के सदस्य बने। नेकीराम शर्मा ने 1917 में रोहतक जिले में होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया। होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था। भिवानी की संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन किया। 8 जून 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें हरियाणा केसरी को नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा को। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? तो ये दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो पंचकुला। चंडीगढ़ शहरी एवं आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी रूपरेखा बनाई थी, तो इसकी रूपरेखा किसने बनाई थी? ली कॉर्बूजियर। चंडीगढ़ नाम भारतीय देवी चंडी के नाम पर व्युत्पन्न हुआ है। देवी चंडी शक्ति की देवी का गढ़ होने के कारण इसे चंडीगढ़ द ब्यूटीफुल सिटी कहा जाने लगा। चंडीगढ़ शहर की आधिकारिक आधारशिला 1952 में रखी गई थी। चंडीगढ़ शहर शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। 1950 में अल्बर्ट मेयर द्वारा प्रस्तुत तथा 1952 में प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुशिल्पकार ली कॉर्बूजियर द्वारा निर्मित चंडीगढ़ पंजाब व हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। चंडीगढ़ के अगला क्वेश्चन है, ली कॉर्बूजियर के अनुसार चंडीगढ़ की संरचना सिर, कैपिटल, परिसर, दिल का जावा सिटी सेंटर, सेक्टर 17, फेफड़े हैं, लेजर वैली, संचार प्रणालियाँ, सड़कों का नेटवर्क तथा 7वीं बिसरा का जावा इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, ये अलग अलग पार्ट में बांट रखे हैं ली कॉर्बूजियर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो यह है भाई 17 सीट। ठीक है, हरियाणा में राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? थानेसर। हर्ष का टीला जिला कुरुक्षेत्र के थानेसर शहर के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में स्थित है। यह लगभग 1 किलोमीटर लंबा तथा 750 मीटर चौड़ा है। इस टीले की ऊंचाई 15 से 18 फुट है। थानेसर शहर भी इसी टीले में बसा हुआ है। इस टीले के पश्चिम में शेख चिल्ली का मकबरा है। ठीक है, यहाँ खुदाई से मृत भांडों व ईंटों के अतिरिक्त वैदिक काल से लेकर उत्तर मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में हुई थी। इस लड़ाई में मराठों की जबरदस्त हार हुई और मराठा शक्ति को जबरदस्त हानि हुई। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुई थी, मराठों की हार हुई थी, अब्दाली जीत गया था भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। एक मिनट भाई, यहाँ पे कोई क्वेश्चन था 45 के बाद सीधा। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो पानीपत राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का पानीपत शहर बुनकरों के शहर कहलाता है। पानीपत शहर को सिटी ऑफ वीवर्स या हैंडलूमों का शहर कहा जाता है। हरियाणा राज्य का हिसार जिला स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का पेरिस, करनाल, पिंक सिटी, फतेहाबाद, विश्व की कॉल सेंटर कैपिटल गुड़गांव को कहा जाता है। हरियाणा के भिवानी जिले को बॉक्सिंग के कारण लिटिल क्यूबा कहा जाता है। नारनौल महेंद्रगढ़ को तालाबों व बावड़ियों का शहर कहा जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय मेवात के। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस मंडल के अंतर्गत आता है?
देखो अब यू आया भाई रोहतक के अंदर, पहले आऊँ था हिसार के अंदर, अब हमें रोहतक के अंदर भाई। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत है? सुल्तानपुर जिला अपना बेरा है, गुरुग्राम में स्थित है, लेकिन यहाँ हिसार दे रखा है, तो यू युगम गलत है भाई। ठीक है, बाकी कर्ण झील करनाल, दमदमा झील गुड़गांव, भटकल झील फरीदाबाद, ये सही है। देखो यहाँ पर लेते हैं, दमदमा झील आपकी सोहना गुरुग्राम में, खलीलपुर झील गुड़गांव में, सुल्तानपुर झील फरुखनगर गुरुग्राम में, कोटला झील मेवात में, भटकल झील फरीदाबाद में, तिलियार झील रोहतक में, ब्लूबर्ड झील हिसार में, कर्ण झील करनाल में। ठीक है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अनुशंसा पर हुआ था, तो ये किसकी अनुशंसा पर हुआ था? सरदार हुकम सिंह। वर्ष 1965 में भारत सरकार ने लोकसभा के अध्यक्ष हुकम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया। सरदार हुकम सिंह की समिति की सिफारिश के आधार पर सरकार ने 23 अप्रैल 1966 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री शाह की अध्यक्षता में पंजाब सीमा आयोग का गठन किया। तो पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया था? 23 अप्रैल 1966। आयोग द्वारा पंजाब सीमांकन के पश्चात सितंबर 1966 में संसद ने पंजाब पुनर्गठन एक्ट पारित हुआ था। पारित कब हुआ था? यूँ 18 सितंबर 1966। और पंजाब सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जिस भाई ने वीडियो बढ़िया लगा भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, और वीडियो ने लाइक भाई जरूर कर दियो। ठीक है।